बड़ौदा उपचुनाव में नामांकन के लिए अब 6 दिन ही बचे हैं। ऐसे में भाजपा ने जिताऊ उम्मीदवार खोजना शुरू कर दिया है। सोनीपत जिला कार्यालय में भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और इस दौरान चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके 25 लोगों के नामों और उनकी कुंडली पर खुलकर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में सभी दिग्गज पहुंचे। घंटों चली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, 25 लोगों के नामों पर चर्चा हुई है। धनखड़ ने इस दौरान बबीता फोगाट के आवेदन करने और उनके चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया। बैठक में चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने इस चुनाव बड़ौदा का जो अभी का परिदृश्य है उस पर विमर्श किया है, चर्चा की है और 25 लोगों ने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपना बायोडाटा दिया है, टिकट पाने की इच्छा जाहिर की है। सूची आपको दे दी जाएगी। इलेक्शन कमेटी ने सभी के नामों पर विचार किया है, सबके मेरिट डिमेरिट्स पर विचार किया है। आजकल आकलन के और भी तरीके हैं, पार्टी उन सारे तरीकों का भी उपयोग कर रही है, सर्वेक्षण, लोगों से जानकारी। और उसी आधार पर इन सभी के नामों की एक फीडबैक आज मिल गया है। अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति करती है और ये दायित्व है अब चुनाव समिति ने अपनी सदस्यों ने सभी जानकारी अपनी साझा करते हुए मुझ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया है कि हम आपस में विमर्श करके समस्त जानकारियों के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएं और जो भी चर्चा यहाँ हुई है उसका सार लेते हुए और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति में। बबीता जी का कोई आवेदन नहीं है और उन्होंने कोई इच्छा यहाँ से चुनाव लड़ने की व्यक्त नहीं की। कब तक फाइनल हो सकता है नाम? सामान्यतः सभी आवेदन स्थानीय लोगों के हैं, बड़ौदा के इलाके के ही कार्यकर्ताओं के, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आवेदन। भाजपा किसे टिकट देगी, किसकी लॉटरी लगेगी, इसके लिए अभी 5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 16 अक्टूबर नामांकन के लिए आखिरी तारीख और इससे पहले भाजपा सहित सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये तय है कि गठबंधन सरकार की दोनों ही पार्टियां भाजपा और जेजेपी कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगी। प्रत्याशी कौन होगा ये अभी तय नहीं है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।